को राधे राधे। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कैसे अपने भक्त का जीवन बदलते हैं इस सत्य लीला कथा से आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, भगवान के भक्तों का चरित्र है। बहुत मन लगा के सुनिएगा, जीवन बदल जाएगा आपका भी। कैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो बहुत पहले की बात है, भारतवर्ष की पुण्य भूमि में सेनगढ़ नाम की एक राजधानी थी। वहां पर दीन सलासी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके भतीजे का नाम था अंगद सिंह, जो एक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक थे। इन गुणों के कारण अंगद सिंह को राजा बड़े प्यार की दृष्टि से देखा करते थे और अंगद सिंह भी अपने चाचा की भलाई के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को सदा तैयार रहते थे। परंतु जहां अंगद सिंह में इतने गुण विद्यमान थे, वहीं उनमें एक बड़ा भारी दोष भी था। वे बड़े ही विषयासक्त थे तथा अपना सारा समय खेल तमाशे और अमोद प्रमोद में ही बिताना चाहते थे। दैव योग से उनका विवाह एक अत्यंत सद्गुणी, सुशीला, सती, साध्वी और हरि भक्ति परायणा स्त्री के साथ हो गया था। वह प्रति क्षण अपने पतिदेव की चित्तवृत्तियों को भगवत विमुखी बनाने के लिए प्रयत्न करती रहती थी कि इनका जो मन है वो भगवान के चरणों में लगने लगे तथा पति सेवा के अतिरिक्त उसे जो कुछ भी समय मिलता था वह सब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र जी की सेवा करने में लगा देती थी। पूजा करने और उनका गुणानुवाद, भजन कीर्तन गाने में, सुनने में व्यतीत करती थी। इस प्रकार यद्यपि उन दोनों पति पत्नी के विचारों में आकाश और पाताल का अंतर था, तथापि पतिव्रता पत्नी की सुशीलता एवं उसके सुमधुर स्वभाव के कारण अंगद सिंह को कभी भी उस पर रुष्ट होने का मौका नहीं मिलता था, बल्कि वे उसकी प्रत्येक बात को बड़े आदर और सम्मान के साथ सुना करते थे। संयोगवश एक दिन अंगद सिंह कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि आंगन में फर्श पर एक सुंदर सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर उनके सिद्धकेश वृद्ध तपस्वी ऋषि कल्प गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए गुरुदेव के सामने बैठकर कौतूहल और प्रेम के साथ भगवत कथा सुनने में तल्लीन है। अंगद सिंह को इन सब बातों में रुचि तो थी ही नहीं। वे उस दृश्य को देखकर झल्ला उठे और गुरुदेव को बिना प्रणाम किए ही उनको डांटते हुए दूसरे काम में लग गए। अपनी पत्नी को डांटते हुए कि मैं आया हूँ तो मेरी तरफ ध्यान नहीं है, गुरु जी के भजन कीर्तन में बड़ी वो बनी हुई है। ऐसे वो अपने मन में बुदबुदाते हुए और है तो अंदर अपने काम में लग गए और गुरु जी से प्रणाम भी नहीं किया। अपने शिष्य के इस तरीके की जो हरकत इन्होंने की थी उससे गुरु जी को बड़ा दुख हुआ। उनके व्यवहार से बहुत कष्ट हुआ उनको। अब क्षमाशील और मान अपमान को समान समझने वाले गुरुदेव को कोई क्रोध तो नहीं आया, लेकिन अंदर से उनको दुख तो पहुंचा कि कोई भी शिष्य है कि सामने से निकल जाए और उनसे प्रणाम न करे तो हर गुरुदेव को ऐसे ही प्रतीत होगा जैसे उनको हुआ। परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार हरि कथा का अपमान नितांत अनुचित है। मेरा अपमान कर दे तो कोई बात नहीं, और सच्चे गुरु यही होते हैं जो अपने भक्त को, जो अपने चेला को सतमार्ग में ले आए। इसलिए वहां से उठकर चल दिए। अंगद सिंह की धर्मपत्नी ने प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वहां पे अपमान उनका नहीं, भगवत कथा का हो रहा था। उसके कहने पर रुकना उचित नहीं समझा। इस पर अंगद सिंह की धर्मशीला पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा परिताप हुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे कुछ होश आया तब उसने अपने पतिदेव को सामने खड़े देखा। देखते ही वह उनके चरणों से लिपट गई और आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए उसने रुद्ध कंठे से रोते हुए कहा, प्राणनाथ, आज आपने क्या किया? गुरुदेव के अपमान से बढ़कर इस जगत में और कोई जघन्य पाप नहीं है। आपने गुरुदेव के रूप में उस ललित लीला धाम भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, जो हम दोनों के ही नहीं समस्त विश्व के स्वामी हैं। उन्हीं की अपार दया से हमें यह मनुष्य देह मिली है और इतना वैभव मिला है। अतः जीवन धन अपने इन भयानक अपराध के लिए हृदय में पश्चाताप कीजिए और शीघ्र ही गुरुदेव के घर जाकर उनसे माफी मांगिए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करिए और उनसे क्षमा मांगिए। और नाथ, आज के इस पाप कर्म के प्रायश्चित स्वरूप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आपके द्वारा गुरुदेव ही नहीं, किसी भी साधु संत का अपमान नहीं होगा। अंगद सिंह जी अपनी प्राण प्रिया पत्नी की यह दशा देखकर, क्योंकि वो बहुत विकल हो रही थी, बहुत रो रही थी, पहले ही अवाक हो गए थे। उन्होंने विनय युक्त आर्त अनुरोध को बड़े ध्यान के साथ सुना और सुनते ही उनकी विचारधारा बदल गई। उन्हें अपने गलत कर्म किया था, कुकृत्य किया था, बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। अंत में उन्होंने अपनी धर्मशीला पत्नी को उठाया और उसको गले से लगाया और आश्वासन देते हुए बड़े प्रेम के साथ कहा, प्रिय, क्षमा करो मुझे, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझसे ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर गुरुदेव से क्षमा भिक्षा मांगाता हूँ और
तुम्हारे सामने शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरा समय साधु संतों की सेवा में ही बीतेगा। अंगद सिंह के इस अनुकूल वचन को सुनकर उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, अगर पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है ना, तो कितना भी बुरा पति हो, कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, एक औरत अपने पति को सही मार्ग में ले आती है। तब जब दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तब। और जब समझता ही नहीं है तब तो भगवान ही भरोसे हैं, भगवान ही कुछ कृपा कर सकते हैं। इससे उनकी जो पत्नी थी बड़ी प्रसन्न हुई। वह मन ही मन भगवान की इस अपार अनुकंपा के लिए कृतज्ञता करने लगी कि भगवान आपकी बहुत कृपा है जो कि मेरे पति ये मेरी बात सुन लिए और मेरी बात मान गए। अंगद से गुरुदेव के घर गए और उनको प्रसन्न करके घर ले आए। बहुत माफी मांगी, बहुत पश्चाताप किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है गुरुजी, मेरा उस मतलब जो भी उनके मन में भाव रहा हो, और अपनी पत्नी के कहने पर उनसे हर तरीके से माफी मांगी और फिर बाद में उनको अपने घर लेके आ गए। फिर क्या होता है, अब क्या हुआ कि ये सुनकर जो गुरुदेव थे, वे तो पहले ही प्रसन्न थे। गुरुजी ये सब देख के वो तो बहुत प्रसन्न हो गए कि अंगद सिंह का मन बदलने के लिए वो कृपापूर्ण कोप करके चले गए थे। ये उनको लगा। अंगद सिंह की स्त्री के आनंद का अब पार नहीं रहा, क्योंकि वो उनको गुरुजी को घर लेके आ गए थे, क्योंकि गुरुजी गुस्सा होके गए थे कि मतलब इनका अपमान हुआ था ना। तो जब ये देखती है अंगद सिंह की पत्नी कि वो घर लेकर आ गए हैं गुरुजी को, तो पूछो मत कि कितनी खुश होती है। अंगद सिंह की स्त्री के आनंद का अब पार नहीं रहा। वह जिस बात के लिए प्रतिपल भगवान से प्रार्थना किया करती थी वही सब प्रकार से पूर्ण हो गई। उसने अपनी तरसती हुई आंखों से देखा कि उसके प्राणनाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय गुरुदेव तथा अन्य समागत साधु महात्मा जो रहते थे उनकी सेवा और सत्संग तथा भगवान के चिंतन में व्यतीत करने लगे। फलतः उनकी बुद्धि भी गंगा जल के समान विमल और विवेकशील बन गई। भक्ति की वजह से यहाँ तक कि वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ उसी प्रकार व्याकुल हो गए जैसे प्रचंड ग्रीष्म ऋतु का एक थका और प्यासा पथिक केवल घूंट भर पानी के लिए बेचैन हो उठता है। किंतु भगवान भी तो बड़े लीला में हैं। वे अपने भक्तों को इतनी जल्दी दर्शन कहाँ देते हैं। भगवान की भी लीला होती है। पहले परीक्षा लेते हैं, खूब तपा लेने के बाद तब कहीं अपना दर्शन देते हैं। अतः कुछ काल के बाद अंगद सिंह के भगवत प्रेम की परीक्षा का समय आया। तत्कालीन सम्राट ने उनके चाचा राजा दीन सलाह सिंह पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। सम्राट का एक सूबेदार अपनी फौज के साथ सेनगढ़ पर चढ़ गया। इस समाचार को पाते ही दीन सलाह सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने वीरवर अंगद सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, आज सेनगढ़ के सम्मान की रक्षा का भार तुम्हारे ही हाथों में है। इस बात को सुनकर अंगद सिंह की भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने चाचा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी वीरोक्ति द्वारा चाचा के हृदय में ढाढ़स बंधाकर वे अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ जो वीर योद्धा थे युद्ध में आगे डटे। वहां बड़ी घमासान लड़ाई हुई। दोनों ओर से अनेक सैनिक जो है मारे गए, इस तरफ के भी उस तरफ के, परंतु अंत में विजय रही वीर केसरी अंगद सिंह की। उन्होंने अपनी तलवार से सूबेदार का सिर काट लिया। सिर काटते ही उनके हाथ में सूबेदार का मुकुट आ गया। उस पहले इसी तरीके के युद्ध होते थे। उसमें उन्होंने देखा कि अनेक बहुमूल्य हीरा जड़े हुए थे। उसमें एक अनमोल हीरा भी था। उसको देखते ही अंगद सिंह ने निकाल लिया और उसे हाथ में लेकर सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान जगन्नाथ के ही रत्नहार में शोभा पाने के योग है। तत्पश्चात वो अपने बचे हुए बहादुर सिपाहियों के साथ घर लौटे। सूबेदार का मुकुट राजा के हवाले किया, किंतु उन्होंने उस अनमोल हीरे को भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपने पास रख लिया। कुछ समय के पश्चात इस बात की खबर किसी प्रकार राजा को लग गई। वे उस हीरे की अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लोभ में पड़ गए। फिर क्या था, उनकी मति मारी गई। उन्हें अंगद सिंह ये व्यवहार बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये जो हीरा है ये अपने लिए बचा के रखा है। उन्होंने अंगद सिंह को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें उस हीरे को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है, तुम उसे अभी मेरे सुपुर्द कर दो। इस पर अंगद सिंह ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, चाचा जी, उस जवाहर को मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता। उस हीरे को मैं नहीं दूंगा, उसके योग्य आप बिल्कुल नहीं है। उसको तो मैं भगवान जगन्नाथ जी के सुबह और सुंदर रत्नहार में गुथवाऊंगा। यह सुनना था कि दीन सलाह सिंह की त्योरी चढ़ गई। वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने बड़े कड़े स्वर में कहा, ऐसी धृष्टता शोभा नहीं देती तुमको। यदि तुमने उस हीरे को मेरे हवाले नहीं कर दिया और मेरी इस अवज्ञा के लिए तुमको मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं जल्दी ही इसका मजा तुम्हें दिखाऊंगा। अंगद सिंह ने उसका उत्तर विनय पूर्वक किंतु दृढ़ भाव से दिया। उन्होंने कहा, आपकी जैसी इच्छा, परंतु उस हीरे को तो मैं जीते जी मैं आपको नहीं दे सकता। वह तो जिसकी वस्तु है उसे समर्पित ही करूंगा, जिसके योग्य है मैं उसी को दूंगा। अब उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर अंगद सिंह लापरवाही के साथ वहां से उठ गए। राजा दीन सलाह सिंह भला उस पराक्रमशील तेजस्वी नवयुवक का क्या कर सकते थे, क्योंकि वही तो जीत दिलाई थी। वे अपना समूह लेकर ताकते रह गए।
और जो थे अंगद सिंह थे वो चले गए। इसके बाद राजा दीन सलाह सिंह ने सोचा कि बिना किसी छल के सहारा लिए अंगद सिंह के समर्थ हाथों से उस जवाहर की प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव मालूम होती है। निदान उन्होंने प्रलोभन देकर अंगद सिंह को बहन को फोड़ दिया। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अंगद सिंह के भोजन में विष देकर उसे मार डालोगी तो मैं तुमको 4 गांवों की स्वामिनी बना दूंगा। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? लेकिन याद रखना, यदि तुमने ना किया तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर भी अलग कर दी, सिर इस कलम से, इस तलवार से अलग कर दूंगा, तुमको मार डालूंगा। ये भी धमकी दी। अब वो बेचारी क्या करती, डर के मारे, यहाँ पे भाई का वो और वहां पे मौत का डर। अब वो उसने क्या किया, इस भयानक प्रस्ताव को सुनकर अंगद सिंह की बहन कांप गई। उसने विनीत स्वर से कहा, हाय हाय, जिसको मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती थी, अपने उसी सहोदर भाई का विष कैसे दे सकती हूँ? यह मुझसे ना होगा। परंतु पीछे राजा के बहुत समझाने बुझाने और तरह तरह के प्रलोभन दिखाने पर वह मोहवश किसी प्रकार अपने भाई अंगद सिंह को विष देने के लिए तैयार हो गई। उसने एक दिन अंगद सिंह के लिए अपने डबडबाए हुए नेत्रों के साथ हाथ कांपते हुए हाथों से विषमय भोजन तैयार किया। अंगद सिंह जी अपनी प्यारी बहन के बनाए हुए भोजन को पाने के लिए बड़ी प्रीति के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से। सबसे पहले उन्होंने बड़े प्रेम के साथ अपने इष्ट देव को भोज्य पदार्थ का भोग लगाया। तदंतर नित्य नियमानुसार, क्योंकि वो सबसे पहले भगवान का भोग लगाते थे, उसके बाद ही प्रसाद पाते थे, भोजन करते थे। अब उसके अनुसार एक साथ भोजन करने के लिए उन्होंने अपनी उस बहन के लड़के को पुकारा। बहन का ध्यान तो कहीं और जगह गया, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने यह सुनते ही झटपट जवाब दिया, भैया तुम भोजन करो, वह कहीं बाहर गया हुआ है, क्योंकि उसको पता था कि इसमें जहर मैंने मिलाया है, पीछे आकर खा लेगा। उस उत्तर से अंगद सिंह सहसा उदास हो गए, क्योंकि वो रोज अपनी बहन के बेटे को साथ में भोजन कराते थे। उस दिन बुलाने पर उसने बहन ने मना कर दिया तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे अपने भांजे से इतनी प्रीति रखते थे कि उनको उसका भोजन के समय का इंतजार रहता था कि उसके साथ ही करूंगा। वे बहुत बड़े दुखी हुए। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बिंदु टपक पड़े। अपने पुत्र के प्रति भाई का इतना प्रगाढ़ और निर्मल प्रेम देखकर अंगद सिंह की वह भगिनी जो बहन थी फिर कांप उठी। उसकी आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। उसने बड़ी फुर्ती से काम लिया। ज्यों ही अंगद सिंह भोजन पर हाथ लगाना चाहते थे, त्यों ही उसने भोजन का थाल उनके सामने से खींच लिया और लेकर पागल की भांति दौड़ पड़ी। यह देखकर अंगद सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहा, अरे यह क्या करती है? मुझे भोजन तो कर लेने दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस पर बहन रुक गई। उसने थाल एक हाथ में लिए ही आंखों में आंसू भरकर तथा अपने मुंह को आंचल से ढककर कहा, भाई यह विस्मय भोजन है। पापी दीन सलाह सिंह के बहकाने पर मैंने तुम्हें मार डालने के उद्देश्य से ये विषपूर्ण भोजन मैंने तैयार किया है। मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ। अंगद सिंह को इस बात से कोई भय नहीं लगा, बल्कि उन्होंने स्वाभाविक ढंग से अपनी बहन को कहा, बहन तेरा कोई अपराध नहीं है, यह सब तो मेरे प्रभु की लीला है। तेरे मन में बुरा भाव होता तो तू मुझे अब भी क्यों छुड़ाती और खिला देती। मेरे भगवान देखना चाहते हैं कि मैं विष के भय से उसके समर्पित हुए प्रसाद को त्याग तो नहीं देता हूँ, परंतु भगवान मैं इस परीक्षा में आपके ही बल पर उत्तीर्ण होऊंगा। इतना कहकर अंगद सिंह ने कहा, अरे पगली, थाल इधर ला। मैं हरि के प्रसाद का अपमान कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये भोग लग चुका है। ये भोजन, ये थाली, इतना महत्व होता है भोजन का। अब ये अमृत के समान है। यह प्रसाद विष में नहीं रह गया, ये तो अमृत बन गया है। यह कहकर अंगद सिंह ने बहन के हाथ से जबरदस्ती उस थाल को छीन लिया और वे एक बंद कमरे में बड़े चाव से उस सारे प्रसाद को पा गए, खा लिया। उनकी कर्ण बहन उस बंद कमरे के कबाड़ में हाथ पीट पीट कर रोती चिल्लाती रह गई। उसको लगा कि ये भोजन खा के वो मर जाएंगे, परंतु इससे क्या, भगवान की कृपा से उस विस्मय भोजन का कोई असर अंगद सिंह के शरीर पर नहीं पड़ा, क्योंकि हरि प्रसाद हो जाने के बाद वे विस्मय भोजन रहा ही नहीं, बल्कि उस महाप्रसाद से उल्टे अंगद सिंह के शरीर के रहे सहे रोग भी सदा के लिए दूर हो गए। इस घटना के बाद अंगद सिंह ने विचार किया कि अब सैनगढ़ में उनका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ राजा ही इतना लालची हो, उस राज्य में रहने से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ किसी लालच की वजह से थोड़ी हूँ, और भगवत विमुख है। यहाँ पे सब लोग भगवत विमुख हो रहे हैं, और खासकर राजा। वहाँ का वातावरण उनके लिए कब हितकर हो सकता है। बस उन्होंने पुरी में ही जाकर भगवान जगन्नाथ जी को वह महार्घ हीरा, जो इतना बहुमूल्य हीरा था, वो समर्पित करने का निश्चय कर लिया। अकस्मात एक दिन वे अपने निश्चयानुसार घर से निकल ही पड़े, किंतु अभी वे घर के 2-3 कोस अधिक नहीं गए होंगे कि राजा दीन सलाह सिंह के कानों में यह भनक पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलवाया और आज्ञा दी कि चाहे जिस प्रकार हो, हम लोग अंगद सिंह से वह हीरा छीनकर अवश्य लाओ। सिपाहियों को उन्होंने आदेश दिया। सिपाही यह सुनते ही अपने अपने हथियारों से
हथियारों को रखकर दौड़ पड़े। अंगद सिंह को भला इसकी क्या खबर थी। वे एक जगह डेरा डालकर भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तब तक पता लगाते लगाते दीन सलाह सिंह की फौज उनके पास पहुंच गई। सिपाहियों ने अंगद सिंह को ललकारा और कहा कि यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो उस हीरे को हमें दे दीजिए, नहीं तो उसके बदले में आपको सिर काटकर राजा के हवाले किया जाएगा। उनकी यही आज्ञा है। अंगद सिंह ने व्यवस्था देखकर उस हीरे को हाथ में लिया और भगवान जगन्नाथ जी से यह प्रार्थना की कि नाथ, मेरे जीते जी यह हीरा राजा कैसे ले सकता है इस समय, और कोई वश देखकर मैं यहीं से इस हीरे को अपनी सेवा में भेंट करता हूँ। यह कहकर उन्होंने सामने के एक गहरे जलाशय में उस अनमोल हीरे को फेंक दिया। सिपाही यह देखकर अवाक रह गए। उनके ऊपर अंगद सिंह जी के इस त्याग का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उल्टे पैर वहां से लौट गए और राजा के पास जाकर उन्होंने सब हाल कहा। राजा भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना बहुमूल्य हीरा और इसने फेंका कि उनको तो लग रहा था कि ये लालच की वजह से रखा है, लेकिन वो लालच की वजह से नहीं रखे हुए थे। लोग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने सिपाहियों को साथ लेकर उस तालाब के पास गए। उन्होंने तरह तरह के उपयोगों से उस तालाब को छान डाला कि यहीं पे गिराया है तो ये यहीं होगा, परंतु उस हीरे का कहीं पता नहीं चला। वह वहां हो तब न पता चले। अंत में लाचार और लज्जित होकर वे अपनी राजधानी को लौट गए। इधर उसी रात को भगवान ने स्वप्न में अपने परम प्रिय भक्त अंगद सिंह से कहा, प्यारे अंगद, तुमने विवश होकर जिस अनमोल जवाहर को मेरे लिए उस गहरे जलाशय में फेंका था, उसको मैंने इतनी दूरी से ही स्वीकार कर लिया। इस समय वह हीरा तुम्हारी इच्छानुसार मेरे रत्नहार में सुशोभित हो रहा है। तुम जल्दी ही नीलांचल पर पहुंचो और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करो। इस सुख में और सुनहरे स्वप्न से जागने के बाद अंगद सिंह जी प्रसन्नता पूर्वक बार-बार उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। वे बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। पूरी पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। उनकी भाग्यशीला आंखों ने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पास का वह अनमोल जवाहर भगवान के हृदय पर रत्नहार में सुशोभित हो रहा है और भगवान अपनी दिव्य मुस्कुराहट के साथ स्नेहपूर्ण नेत्रों से अंगद सिंह जी की ओर देख रहे हैं। अंगद सिंह जी भी आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की उस रूप माधुरी का पान किया और षोडशोपचार से उनकी पूजा तथा अर्चना की। इससे बात तो पूरी के कण कण में उनकी इतनी ममता हो गई कि उन्होंने सदा उसी की पवित्र गोद में रहने का विचार कर लिया। वहीं रहकर वे विद्याभ्यास तथा साधु संतों की सेवा करने लगे और पिछली सारी घटनाओं को भूलकर भक्ति में लग गए। कुछ दिनों के अंतर इस सारी बातों का पता दीन सलाह सिंह को चल गया। फिर तो वे बड़े ही विस्मय में पड़कर अपनी करनी पर लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे ही कारण महात्मा अंगद सिंह को इतने कष्ट उठाने पड़े, अब उनकी कृपा से वंचित रहने में मेरा कल्याण कदापि नहीं है। यह सोचकर बहुत जल्दी ही दीन सलाह सिंह ने पुरी की यात्रा कर दी। पुरी में पहुंचकर उन्होंने अंगद सिंह का पता लगाया और उसके पास स्वयं जाकर अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगी। उन्होंने अंगद सिंह से सैनगढ़ पधारने के लिए भी प्रार्थना की। भक्तवर अंगद सिंह का दयाद्र हृदय अपने चाचा के उस प्रस्ताव को टाल न सका। वे राजा के साथ सैनगढ़ में पधार गए। फिर तो उनके पधारते ही सैनगढ़ स्थिति बदल गई। वहां राम राज्य हो गया। राजा दीन सलाह सिंह भी उनके सत्संग के स्वभाव के परम भक्त बन गए। उन्होंने अपने को और अपने सारे घर को भक्तराज अंगद सिंह के हवाले कर दिया और स्वयं साधु संतों की सेवा तथा अपनी प्रजा को भगवान का विविध विग्रह मानकर उनकी भलाई के लिए कार्यों में संलग्न रहने लगे। उनकी दिनचर्या ही बदल गई। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भगवान अपने भक्तों का जीवन कैसे बदलते हैं। तो हे भगवान, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय, भक्त वत्सल श्री कृष्ण की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।